तो इस तरह से वो शुक्र जो है वो लूज पॉइंट निकाल करके और वो अपना काम करते रह रहा है। तो इस तरह से वो चलते रहता है। तो आप इसको समझने से देखो, गुरु किसी का शत्रु नहीं है। इसीलिए जो गोल्ड जो धातु होता है, जो ऊपर पढ़ा था, गुरु का जो धातु है, गुरु का जो मेटल है वो गोल्ड है। तो यानी कि गोल्ड कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। गोल्ड धारण करने के लिए कोई कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि गोल्ड धारण करने के लिए कुंडली देखो, ये गलत है। दूसरी बात, गोल्ड में कोई भी रत्न धारण कर लो, चाहे वो नीलम ही क्यों ना हो, चाहे वो डायमंड ही क्यों ना हो। ये बताओ, रिंग सेरामनी जो करते हो, डायमंड को गोल्ड में पहनाते हो या प्लेटिनम में पहनाते हो कि नहीं? वहां पर आपकी मानसिकता क्यों चेंज हो जाती है? लेकिन जब नीलम को कोई गोल्ड में पहना देता, अरे सनी का तूने गोल्ड में पहन लिया, तो लोहा में पहनाओ फिर उसको। ऐसा नहीं होता। तो चांदी में भी पहनाओगे तो फिर तो चंद्रमा का भी शत्रु है। देखो, चांदी में ही पहनाओगे तो शनि का तो चंद्रमा भी शत्रु है। तो ऐसी मेंटलिटी हटा दो। गोल्ड शुद्ध धातु है और गोल्ड में कोई भी रत्न को धारण कर सकते हैं। पहला प्रेफरेंस आप गोल्ड को दो। किसी को कोई भी रत्न धारण करना है तो पहला प्रेफरेंस उसको गोल्ड को दो। यदि गोल्ड एफोर्ड कर सकता है तो गोल्ड में ही रत्न पहनाओ। मैं तो सबको गोल्ड में ही रत्न पहनाता हूँ। बहुत कम लोग हैं जिनको हम सिल्वर या इस प्रकार की जो चीजें हम बताते हैं। दूसरी, चंद्रमा भी किसी को शत्रु नहीं मानता, चेक करो। तो यानी कि सिल्वर धातु भी हमारा प्योर और शुद्ध है। तो सिल्वर भी आंख बंद करके किसी को पहना सकते हो। तो गोल्ड और सिल्वर दो ऐसी धातु हो गई जो कि पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति को पहना दो, इसके लिए कोई भी आपको ग्रह नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। या सिल्वर में कोई भी रत्न पहना दो, या आपको माणिक भी पहनाना है सिल्वर में पहना दो, मूंगा भी पहनाना है सिल्वर में पहना दो, नीलम भी पहनाना है सिल्वर में पहना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज हमेशा याद रखो, गोल्ड और सिल्वर में हम कोई भी रत्न किसी को भी पहना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बात करता है कि भाई ये शनि का रत्न है, तूने सिल्वर में कैसे पहन लिया, ये तो 20 योग बन गया, तो समझो उसको ज्योतिष की ज्ञान की कमी है। वो ढंग से ज्योतिष नहीं पढ़ा है, अध कचड़ा ज्ञान है। वह कचरा ज्ञान के माध्यम से ज्योतिष करना चाह रहे हैं तो बहुत ही बुरा है। उसको बोलो कि तुम शुद्ध ज्ञान करो और ढंग से तुमको ज्योतिष को पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जिस रत्न को आप ऊपर में रत्न बताया था लेकिन धातु नहीं बताया था, लेकिन दो रत्नों को ना पहनने के लिए तांबा प्रेफर करो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सूर्य और चंदा मंगल ना दोनों तांबा धातु का है, इसके कारक ही तांबा है। तांबा में नॉर्मल सिल्वर नॉर्मल रिंग बन जाता है। तो माणिक्य और मूंगा दो ऐसे रत्न हैं, उसको आप तांबे में पहनाओ, ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। मात्र दो रत्नों, बाकी किसी रत्नों को गोल्ड और सिल्वर में पहना दो, कहीं कोई डाउट और दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस सिस्टम को याद कर लो, क्योंकि पूरी ज्योतिष में आज के बाद हम फलादेश की तरफ बढ़ रहे हैं। आज से अब हम फलादेश की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तक अभी तक हमने जो भी ज्योतिष पढ़ा है, क्लासेस पढ़े हैं, एक प्रकार का हमारा बेसिक ज्ञान था। क्योंकि कहीं भी हम कुछ भी नए रूप से हम पढ़ने जाते हैं तो उसका बेस पता होना बहुत जरूरी होता है। और बेस यदि पता ना हो तो हम ज्यादा आगे तक बढ़ नहीं जाते हैं। अभी तक हमने पूरा का पूरा ज्योतिष का बेस समझा कि ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं। अब आपको क्लियर समझ में आ गया है ग्रहों के अंदर, राशियों के अंदर ग्रह कैसे रोटेट होती हैं, ग्रह कैसे एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं, कौन किसका स्पीड क्या है, जितने पृथ्वी से दूर होने के कारण उनकी स्पीड में कमी आती है। तो ये सब चीजें आपने पढ़ लिया है और एक प्रकार का बेसिक ज्ञान आपको ज्योतिष का हो चुका है। अब हम आगे फलादेश की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, तो जब हम फलादेश की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमको दो चीज और पता होना चाहिए। एक होता है ग्रहों की नैसर्गिक फ्रेंडशिप,
नैसर्गिक, नेचुरल फ्रेंड, एक होता है नेचुरल फ्रेंड और एक होता है टेम्परेरी यानी कि तात्कालिक, टेम्परेरी फ्रेंड। दोनों में अंतर क्या होता है कि एक हमारे मित्र बचपन से हमारे मित्र हैं, बट अभी कुछ समय से उनसे मेरी लड़ाई हो रही है, कुछ समय से 2-4 दिन तक लड़ाई रहती है, फिर ठीक हो जाती है। जैसे कि भाई भाई हैं, एक भाई भाई के अंदर अपना ही खून दौड़ता है। आपके परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं, दोनों भाई हैं, कभी कभी देखना एक चीज के लिए जिद करके दोनों लड़ने लगते हैं। हाँ, और इतना लड़ने लगते हैं कि गाली गलौज पे भी आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। अरे छोड़ो ना, बच्चे पे, पति पत्नी पे देख लो ना, जीवन भर साथ रहते हैं और लड़ते रहते हैं। हाँ, तो जीवन भर जो साथ रहते हैं ना, वो नैसर्गिक प्रेम है। एक पति और पत्नी आपस में नेचुरल प्रेम करती है, बट सर साथ ये में जो पति पत्नी का इशू है कि साथ भी रहेंगे पर रहने भी नहीं देंगे, इसका कोई तोड़ नहीं निकला? साथ में रहने को तो तोड़ नहीं निकलता ना, दूर रहने को तोड़ निकल जाता है, प्रेम बढ़ते हैं। क्योंकि प्रेम की एक परिभाषा है कि प्रेम जब तक ही होता है, जब तक कि प्रेम तब तक ही होता है जब तक उसको पा न ले। प्रेम की परिभाषा है, जब तक ही प्रेम रहता है जब उसको पा न ले, पा लेने के बाद प्रेम खत्म हो जाती है, फिर झेलना पड़ता है। समझ गया ना? तो ये है कि जब तक ही प्रेम रहता है, जब तक डिस्टेंस बनी रहती है ना, तब तक ही प्रेम रहता है। हाँ, और जिस दिन वो मिलन हो जाती है तो प्रेम खत्म हो जाती है। मतलब खत्म नहीं होते, मतलब वो चीज और नैसर्गिक रूप से तो रहता है, टेम्पररी वाला खत्म हो जाता है। नैसर्गिक तो प्रेम रहता है, क्योंकि मेरी पत्नी है, तो कोई दूसरा कोई बोल के देखना, कोई पति एक बार मार्केट जा रहा था तो किसी ने उसके पति को बोल दिया, तो पत्नी उसको थप्पड़ मार दी, तू कौन होता है इसको बोलने वाला? हाँ, तू कौन होता है इसको बोलने वाला? तो इसका तो ठेका मैं रखी हूँ ना। तो, तो आप देख रहे हो ना कि मतलब देखो खुद बोल भी रहे हैं, अब से को सामने वाले को बोला तू कौन होते है इसको बोलने वाला? हाँ, इसका तो टेंडर हमारे पास है। तो ये जो चीजें हैं, ये प्रेम रूप से तो है ना। देखो नैसर्गिक कितना प्रेम है कि कोई व्यक्ति बाहर से कुछ तो कह दे तो देखो कितना वो आ जाता है। लेकिन टेम्परेरी रूप से शत्रु होते हैं। टेम्परेरी का मतलब वैसे भी स्त्री तो हमेशा वो ही मानी गई है, हाँ प्रेम हाँ का मानी गई है, नेचर। हाँ, जी जी जी, वो नेचर है ना, प्रेम की प्रतीकता तो वहीं पे है ना, नेचर एक वही है, तरीके स्त्री से। तो वही है। जी जी। तो तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि टेम्परेरी, नैसर्गिक रूप से तो आपने पढ़ लिया। नैसर्गिक रूप से सूर्य, आप लिख लो, नैसर्गिक रूप से सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति मित्र होते हैं। बुध, शुक्र, शनि के मित्र होते हैं। 2 ग्रुपिंग हमने बना दिया। आपस में एक दूसरे या तो शत्रु होंगे या तो सम होंगे। जैसे ऊपर सूर्य है और नीचे शनि है। इसको दोबारा बोल देंगे, दोबारा बोल देंगे। प्लीज रिपीट कर दीजिए सर, सूर्य, रिपीट कर दीजिए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, ये लोग आपस में मित्र होते हैं। हाँ, बुध, शुक्र, शनि ये आपस में मित्र होते हैं। बुध, शुक्र, शनि ये आपस में मित्र होते हैं। बाकी ये जो ऊपर नीचे की जो कैटेगरी है उसमें या तो शत्रु होंगे या तो सम होंगे, मित्र तो होंगे नहीं। लेकिन दोनों में एक जगह एक्सेप्शन है कि जो चंद्रमा है वो बुध को मित्र मानता है और बुध जो सूर्य को मित्र मानता है। यही एक जगह एक्सेप्शन है, क्योंकि एक्सेप्शन सब जगह जाता है, अपवाद जो है ना वो निकल के आ ही जाता है। हाँ, तो अपवाद निकल के आ जाता है, उसको रटना बहुत होता है। जैसे कि रावण के नगरी में भी विभीषण और उसकी जो लड़की थी, क्या नाम है, त्रिजटा, हाँ, ये एक्सेप्शन थे वो वहां के लिए। तो ये वो थे, क्योंकि हनुमान जी भी पूछे है ना कि विभीषण तुम यहाँ पे रहते कैसे हो? हनुमान जी ने बोला है कि सुना हूँ पवन सुता रहनी हमारी, आज जिमी दस नन महु जीव बेचारी। कि जैसे
दांतों के बीच में जीव रहती है, उसी तरह राक्षसों के बीच में मैं रहता हूँ। देखो कि ऐसे मतलब उपमा सोच कहाँ से लेते हैं लोग बोलने के लिए। सुनहु पवन सुतरहनि हमारी, अजी में दसनन महु जीव बेचारी। मतलब ऐसे काव्यात्मक शब्द तुलसीदास जी कहाँ से निकाल लेते थे, तो ये भी एक टैलेंट की बात थी। तो यहाँ पर चंद्रमा को कहेंगे कि सूर्य और बुध दोनों का मित्र होता है। नहीं, यहाँ पे बुध है। बुध जो है, एक बार दोबारा एक्सेप्शन बता दीजिए एक बार। एक्सेप्शन जो है बुध है। नहीं, चंद्रमा जो है बुध को मित्र मानता है। अच्छा, सूर्य को नहीं? सूर्य को तो ऐसे ही, तो सूर्य चंद्रमा मंगल तो मित्र है, उसमें क्या मानना है, वो तो है ही। वो तो नहीं, तो वही ना अपवाद में एक्सेप्शन में आ गया कि चंद्रमा सूर्य और बुध दोनों को मित्र मानेगा। अरे सर, ये बताओ, जो चंद्रमा है वो तो सूर्य को मित्र मान रहा है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ, मंगल बृहस्पति के तो मित्र है ही है ना। हाँ, पहले से मित्र है, और एक बुध को भी मानने लगा। हाँ, एक्सेप्शन है कि जो चंद्रमा बुध को मित्र मान रहा है ना, एक्सेप्शन है। हाँ, दो थी ना सर, दूसरी कौन सी है? और दूसरा जो है बुध जो है वो सूर्य को मित्र मानता है। ये जो मैं बताया था कि सूर्य बुध को क्यों मानता है, इस पे कल मेरा पूरा का पूरा 2.5 घंटा का लेक्चर था इसी दोनों पे। तो ये क्यों मानते हैं ये सब, ठीक ना। तो ये आपको इसको हम बोलते हैं परमानेंट फ्रेंडशिप। बुध तो इसलिए मानता है कि उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। न्यूट्रल में है। हाँ, नहीं, इसलिए नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता। बुध इसलिए मानता है, चंद्रमा उसकी माँ होते हुए भी चंद्रमा को शत्रु मानता है, सोचो। इसलिए मानता है कि चंद्रमा वो है ना, पीएमओ है ना, और बुध जो बनिया है ना, आप ऐसा समझो बुध बनिया है और चंद्रमा रेवेन्यू ऑफिसर है। तो बुध बिजनेसमैन है और चंद्रमा रेवेन्यू ऑफिसर है, तो बताओ बुध चंद्रमा को क्या मानेगा? शत्रु। और सूर्य तो उसको पैसे देता है इसलिए ना, राजा तो उसको, राजकुमार को पैसे देता है, इसलिए उसको बुध जो है सूर्य को मानता है। हाँ। अब बताओ सर, ये बताओ, आपका कोई किराएदार है, हाँ, आप किराएदार को क्या मानते हो, मित्र मानते हो कि शत्रु मानते हो, मुझे बताओ। मित्र ही तो है, तभी तो रह रहा है और पैसा भी दे रहा है। हाँ, लेकिन किराएदार आपको क्या मानता है, सोचो। हाँ, आपने कभी सोचा है वो क्या मानता है? मालिक मानता है पर शत्रु समझ के। मालिक मानता है पर शत्रु समझ के। मालिक मानता है शत्रु समझ के, आप समझ गए ना। तो भाई जो चंद्रमा है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स है, अब बुध जो है वो बिजनेसमैन है। तो भाई तो मित्र तो चंद्रमा तो मित्र मानेगा ही मानेगा, क्योंकि पैसे कमा के दे रहा है उसे। हाँ, जो व्यक्ति जिसके लिए भी पैसे कमा के दे वो तो उसका मित्र हुआ। लेकिन कभी उसके दायरे पे तो जाके सोचो, एक ही किराएदार बन करके सोचो कि यदि आपके घर में यदि वो 20 साल रहता है तो अपनी जीवन की आधा से ज्यादा कमाई फ्री में आपको कमा के दे दिया। एक अलग बात है कि आपने अपने खून पसीने से आपने घर बनाया, वो कभी ये नहीं सोचता, वो कभी ये नहीं सोचता। चंद्रमा जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं भाई, पूरा सिस्टम अरेंज करके चंद्रमा ने दिया बिजनेस करने के लिए बुध को। वो बुध कभी नहीं सोचता। बुध तो ये सोचता है, आपका किराएदार ये सोचता है कि भाई हमने तो 20,000 रुपया अपने खून पसीना की कमाया और उसमें से 10,000 रुपया ये मतलब सोता रहता है घर में, और 1 तारीख को आकर के हमसे 10,000 रुपये ले जाता है। सोचो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। हाँ, आपने तो एक बार खून पसीना लगाया, इसको तो प्रत्येक महीने खून पसीना लगाना पड़ रहा है ना सर। तो ये बुध इस तरह से सोचता है। देखो ऐसा समझो कि जो बुध है वो चंद्रमा की माँ है। माँ ने तो एक बार उसको पैदा किया, उसको जितना भी अपना ब्लड देना था, जितना भी दर्द सहना था, एक बार उसको पैदा कर दिया और दर्द सह करके निफिक्र हो गई। हाँ, उसके एहसान के बदले बुध से हमेशा पैसा लेती है, हमेशा पैसा लेती है।
और एहसान भी करती है। जैसे आप किरदार पर एहसान करते हो ना, कि ज्यादा टी पीप कर रहे हो तो खाली कर दो, जाओ जाओ यहाँ से। तो ये बात समझो कि वो है एक प्रकार का आप एहसान भी कर रहे हो उसके ऊपर। और यही कारण है कि जो बुध है वो चंद्रमा को शत्रु मानता है। क्योंकि चंद्रमा दिमाग नहीं लगाता। बुध दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि सॉरी बुध दिल नहीं लगाता। बुध तो बच्चा है ना, वो दिमाग लगाता है। वो ये सोचता है इससे अच्छा काश में फाइनेंस पे कोई घर ले लेता, किस्त देता तो अपना होता। तब बुध ये सोचता है काश में इंडिया छोड़ करके ऐसे कंट्री में चले जाते, कहाँ पर होता। लेकिन जब घर लेने जाओ तो पता चलता है कि अब 50-40 लाख रुपए का घर है, और 40 लाख यदि हम बैंक में डाल दें तो 7% के हिसाब से 7 के साथ में 7 के साथ चुका 28, यानी कि 2,80,000 इंटरेस्ट आएंगे मंथली। उसको कर दो तो हमारा 30,000 रुपया पर मंथ आ रहा है। खामो खा 10,000 रुपये किराया दे करके था, वही बढ़िया था। तो भाई ये मतलब बुद्धि और दिल दोनों दो चीज है सर। तो इसीलिए बुध शत्रु मानता है चंद्रमा को, और चंद्रमा कभी बुध को शत्रु नहीं मानती, तो मित्र मानती है। क्योंकि उससे पैसे आने वाले हैं ना, रेवेन्यू तो उन्हीं से आने वाले हैं ना। तो ये 2 जगह एक्सेप्शन है। ये 2 जगह एक्सेप्शन है, सूर्य में नहीं चंद्रमा और बुध में। चंद्रमा और बुध में। चंद्रमा बुध को मित्र मानता है और बुध सूर्य को मित्र मानता है। ठीक है, अब आते हैं हम तत्कालिक। तत्कालिक को समझे कि जो परमानेंट है वो तो फिक्स हो गया कि भाई ये इसके मित्र हैं और इसके शत्रु हैं। अब इसी के लिए ना एक चीज और भी, एक मैं पीपीटी आपको दिखा रहा हूँ। चलो आगे आएगा, आगे आएगा। चलो इस पीपीटी पे मैं बता रहा हूँ। ये देखो, इस पीपीटी को आप चेक करें, राशि के अनुसार ग्रहों का शुभाशुभ फल। अब देखिए ये पीपीटी को देखें, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वाला पीपीटी यदि आपको समझ में आ गया ना, तो समझो आधा ज्योतिष का फलादेश आपको आज ही आ जाएगा। ज्योतिष में आधा फलादेश करना आपको ज्योतिष सीख जाएंगे। मतलब 80% ज्योतिष आज ही सीख जाएंगे। ठीक। अब देखें, ये आपको पीपीटी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हेलो जी सर, दिखाई दे। तो आप यहाँ पर जो चेक करते हैं स्क्रीन पे जो पीपीटी देख रहे हैं, यहाँ पर मैं लिखा हूं राशियों के अनुसार ग्रहों का शुभाशुभ फल। राशियों के अनुसार ग्रहों का शुभाशुभ फल। जैसे हम सूर्य को बता रहा हूं, बाकी सब का आप लोग अगले क्लास में मुझे लिख करके बताना। अब देखो, सूर्य यदि किसी की कुंडली में यदि मेष राशि में हो, सूर्य यदि किसी की भी कुंडली में मेष राशि में बैठा हो, तो मेष राशि का लॉर्ड कौन होता है? कौन बताएंगे? एरीज का लॉर्ड कौन होता है? मंगल। मंगल। बहुत ही सुंदर आपने बताया। अब ये बताओ, सूर्य मंगल को क्या मानता है? मित्र मानता है, शत्रु मानता है, या सम मानता है? मित्र मानता है। तो जब सूर्य मंगल को मित्र मानता है, जब सूर्य मंगल के घर में जाएगा तो कैसा फल देगा? अच्छा फल देगा। बहुत अच्छा। तो मैंने क्या लिखा है? अति शुभ। अब वही सूर्य मेष राशि से यदि वृष राशि में जाता है तब कैसा फल देगा? शुक्र। अशुभ। तो वृष राशि का लॉर्ड कौन है? शुक्र। शुक्र। सूर्य शुक्र को क्या मानता है? शत्रु। शुक्र शत्रु है। शत्रु है पक्का। तो ये 3 एक में आते हैं, बुध शुक्र और शनि, ये आपस में मित्र हैं। तो जब वो सूर्य शुक्र को शत्रु मानता है, तो जब सूर्य शुक्र के घर में जाएगा, यदि वृष राशि में जाए या तुला राशि में जाए, तो कैसा फल देगा? अशुभ। यहाँ पर भी अशुभ देगा और यहाँ पर भी अशुभ देगा।
बुध अब आगे, सूर्य अब आगे चलता है। यदि किसी के कुंडली में मिथुन राशि में बैठा हो, किसी की कुंडली में यदि मिथुन राशि में बैठा हो, तब सूर्य कैसा फल देगा? सम। क्यों? क्योंकि उसको सम उनका मानता है, जो सम मानता सम है। मानता है किसको? बुध को। बुध को। सूर्य बुध को बुध सम को मानता सम है। मानता है। तो जब उसकी राशि में जाएगा तो सम फल देगा। जब सूर्य कर्क राशि में जाएगा तो कैसा फल देगा? शुभ देगा, क्योंकि चंद्रमा है। चंद्रमा को तो वो मित्र मानता है सर, चंद्रमा को शुभ फल देगा। शुभ फल देगा। और सिंह राशि में जाएगा तो वो उसकी अपनी राशि है, शुभ अपनी देगा। राशि। तो अच्छा देगा। और यदि वृश्चिक राशि में जाता है तो वृश्चिक राशि में शुभ मंगल है सर, मंगल की राशि मंगल है। की मंगल मित्र है, मंगल मित्र है तो कैसा फल देगा? अच्छा फल शुभ। देगा। अच्छा और फल यदि देगा। मकर राशि में जाता है तो अशुभ शनि की राशि है। शत्रु है। शनि की राशि शत्रु राशि। तो क्या फल देगा? सर। पर मेष में सर, पर मेष में अति शुभ और ये वृश्चिक में शुभ क्यों? एक रीजन और है, मेष में एक और रीजन है, इसीलिए ज्यादा थोड़ा शुभ दे दिया। एक रीजन और है, वो मैं अभी बताऊंगा। ऊंच नीच का सर? हाँ, ऊंच नीच का रीजन है। ओके ओके ओके। अब मैं आपसे एक एक से पूछता हूँ, आप लोग बताना और ये भी बताना कि आपका सूर्य कैसे है। जैसे कि अरुण सेठी जी हैं, आप बताएं आपका सूर्य कहाँ बैठा है? मेरा सूर्य बैठा कौन है, से राशि में है? राशि बताएं, भाव नहीं, राशि बताएं। कौन से राशि में बैठा है? सातवीं राशि हो गई हमारी, तुला राशि में सर। तुला राशि में बैठा है। अब देखिए जी। अरुण जी का जो सूर्य है वो तुला राशि में बैठा है। अब तुला राशि का लॉर्ड कौन है, आप बताएं अरुण जी। मरकरी। आप लोग अपना अपना याद सॉरी, करो, सबसे पूछ रहा हूँ। शुक्र शुक्र शुक्र। नहीं, जिसका कुंडली है वो खुद बताएंगे, तो हम जिसका जो कुंडली होगा वही बताएंगे। तो बताएं, शुक्र का लॉर्ड, वृष राशि का लॉर्ड, तुला राशि का लॉर्ड शुक्र है, तो कैसा फल देगा? शुक्र तो शत्रु है, शत्रु हो गया ना सर। तो कैसा फल देगा? सूर्य कैसा फल देगा? अशुभ फल होना चाहिए। हाँ? अशुभ। 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 अब यदि सूर्य अशुभ फल देगा तो क्या होगा? यदि सूर्य अशुभ फल देगा तो आपके अंदर उसका नेगेटिव क्या दिखाई देगा? मतलब हाँ, अच्छे गुण नहीं पा पाएंगे। सूर्य जब अशुभ फल देता है, सूर्य हमारा आत्मा का कारक होता है। आत्मा का मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मिक कमी आ जाता है। जो हमारा विल पावर है ना, वो चीज कमजोर हो जाने के कारण हमारा पेशेंस लेवल कम हो जाता है। तो शांति देगा नहीं, अशांति चंद्रमा देता है, पेशेंस की कमी दे देता है। किसी भी चीज को लेकर के हमारे दिल में ज्यादा देर तक पेशेंस नहीं रहता। हाँ, कोई भी कुछ बोल दे तो थोड़ा देर बाद या तो गुस्सा आ जाना, या उस बात को चिड़चिड़ा मैंने थोड़ा सा वो देता है, इम्यूनिटी कम हो जाए। हाँ, इम्यूनिटी की थोड़ी सी कमी हो सकती है। आपको कोरोना से बच के रहना चाहिए, ज्यादा बच के रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य नीच का है, तो इम्यूनिटी की थोड़ी सी कमी हो सकती है। अब आप बताएं गवर्नमेंट जॉब आपका सूर्य कहाँ बैठा है? किससे पूछा सर? देवेंद्र जी से। मेरा सूर्य 6ठे नंबर ये कन्या राशि में है। आप बताओ तो फिर कन्या राशि का लॉर्ड कौन है? बुध है। तो फिर आपका सूर्य कैसा है? तो ये जबरदस्ती वाले मैत्री में आएंगे, अपवाद वाले, एक्सेप्शन वाले। हाँ, तो आपका सूर्य कैसा फल देगा? अच्छा देगा, बुरा देगा? सम। यहाँ सम में आएगा। सम में आएगा, तो आप समान में हैं। यानी कि सामने वाले को देखते हो कि झेलू या ना झेलू। फायदा हो तो झेल लेते हो, और फायदा नहीं हो तो फिर आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, कम हो जाता है। आपका जो पेशेंस लेवल है ना, सम का मतलब क्या है कि सामने वाले पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर हम गुस्सा करें या ना करें। हाँ, ऐसा है या नहीं है?
नहीं, ऐसा ही है। ऐसा ही है, चलिए ठीक है। अब ये बताएं अनिता जी, आपका सूर्य कहाँ बैठा है? सर 4 नंबर की राशि में, कर्क में। कर्क में, तो कर्क का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा शुभ फल देगा। चंद्रमा थर्ड तो शुभ फल मिथुन हुई देगा नहीं जी। क्या? पहले ये बताइए। 4 नंबर बोल रही हूँ, 4। हाँ, 4 तो कर्क राशि हुआ। तो कर्क का लॉर्ड कौन है? शुभ फल देगा चंद्रमा की राशि में। हाँ जी, चंद्रमा। तो चंद्रमा शुभ चंद्रमा फल की देगा कि राशि में। सूर्य शुभ फल देगा? हाँ जी, चंद्रमा शुभ फल देगा कि सूर्य शुभ फल देगा? चंद्रमा भी देगा, सूर्य भी देगा, दोनों आपस में फ्रेंड्स है। चंद्रमा क्यों देगा? चंद्रमा तो जहाँ बैठा है उसके अनुसार देगा ना। सूर्य चंद्रमा के घर में गया है तो सूर्य अच्छा फल देगा ना, चंद्रमा क्यों देगा? यदि चंद्रमा मकर राशि में गया होगा तो गलत देगा ना फिर वो। नहीं, सूर्य शुभ फल देगा जी। हाँ, सूर्य शुभ फल शुभ देगा। फल देगा, वही मैं। अब सूर्य राजीव जी आप अशुभ फल बताएं। देगा, क्यों? हाँ, सर मेरा मिथुन बुध में है हाँ। और वो सम है तो सम फल देगा। तो आप देवेंद्र जी के कैटेगरी में आते हैं। नहीं जी, सर, जी। मैं सर एक बार दोबारा पूछूंगी। हाँ, मेरा कर्क में हाँ। चौथी राशि में, चंद्रमा की राशि में है, तो अशुभ क्यों देगा? चंद्रमा शुभ फल देगा नहीं, इनका। स्वामी हो गए नहीं चौथा। कर्क राशि का स्वामी जो है चंद्र हुआ ना जी। हाँ, चंद्रमा अच्छा है फल देगा ना। और सूर्य और चंद्र तो मित्र है ना। हाँ, तो शुभ फल देगा सर। अभी अशुभ फल बोला, अशुभ क्यों देगा? जो दूसरा ग्रुप में है, ग्रुप दूसरा है उसका। आपने देखा कि 2 ग्रुप सूर्य थे। आपका अच्छा फल देगा मैम, सूर्य आपका अच्छा फल देगा, शुभ फल देगा। शुभ फल देगा। हाँ, हाँ जी। वही तो मैं अभी अशुभ बोल दिया था आपने, मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं, शुभ वो शुभ चंद्रमा को मैंने बोला कि सूर्य अच्छा फल देगा, चंद्रमा अच्छा फल देगा। तो आपने बोला नहीं, दोनों यहाँ अच्छा तो फल देगा, सूर्य दोनों हो कैसे रहे देगा? हैं। यहाँ पे तो हम सिर्फ सूर्य की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, सूर्य अच्छा फल देगा। हाँ, और चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा की राशि चेक करेंगे ना। हाँ, ओके, अब ठीक आप है। बताएं, मंजू जी बताएं आपका सूर्य कहाँ बैठा है? सर मकर राशि में, तो फिर तो शनि के घर में। कैसा फल देगा? अच्छा, बहुत अच्छा सर। गड़बड़ लग गई। हाँ, मोहिंदर जी आपका कहाँ बैठा है? मेरा सर मीन राशि में है। अच्छा, तो फिर कैसा फल देगा? गुरु शुभ है। देगा जी। अच्छा शुभ देगा। फल देगा गुरु के और साथ। कन्हैया जी का। हाँ, हाँ। और कन्हैया जी। भैया, हाँ भैया आपका सूर्य कहाँ बैठा है? कन्हैया भाई जी। हाँ, कन्हैया भाई जी सुन पा रहे हैं? अरे वो सो गए। नहीं, और स्मृति जी बताएं आपका सूर्य कहाँ बैठा है? सर मेरा सूर्य सिंह राशि में ही है और अरे ये मैम, तो आप शुभ सबसे फल ज्यादा देगा। स्ट्रॉन्ग आपका सूर्य ये है। जी सर। सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्मृति जी का सूर्य है। हाँ, तो सिंह राशि में जिनका भी सूर्य होगा वो तो स्ट्रांग होंगे ही। वो 5 तो नंबर अपने में घर जिनका का है होगा। ना, तो फिर पूछना क्या है? अपने घर का है तो क्या पूछना है? वो तो सोना में सुहागा वाली बात हो गई ना फिर। हाँ, हाँ जी सर। परंतु सर आपने लिखा है शुभ, तो हाँ, अति शुभ। हाँ, अति शुभ, अति शुभ, अति शुभ कर दो। आप मेरा हटा दो, अति शुभ करो, अति शुभ ही होगा। रियल में अति शुभ होगा वहां पर। जी। अब ये बताएं अरुण जी आपका सूर्य कहाँ बैठा है? मैंने तो बताया सर। नहीं, एक और अरुण जी हैं, एक और भी हैं। अच्छा अच्छा जी। हाँ, अरुण मेहरा जी हैं वो। हेलो, मेहरा जी सुन पा रहे हैं? नहीं। हाँ, मनमीत जी आपका सूर्य कहाँ बैठा है? थोड़ा सा ना आइडेंटिटी क्राइसिस है यहाँ पे हाँ, कि मेरे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है मेरा। नहीं, सो टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य तो 1 महीना एक ही राशि में रहता है, तो यदि आपका हाँ, टाइम तो 4 दिन मतलब भी आगे पीछे हो तो सूर्य का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो वो मेरा फिर 12th उसमें है, राशि में, मीन में मीन में है, तो आपका भी सूर्य बहुत बढ़िया है। होगा। हाँ, हाँ, तो बहुत बढ़िया है आपका सूर्य, तो फिर पूछना क्या है। हाँ, और ये बताएं अनूप जी आपका सूर्य कहाँ है? और हमारा वृश्चिक राशि में 10वें घर में है। हाँ, तब तो श्रेष्ठ ही है आपका भी सूर्य। तो यहाँ पर मात्र 2 लोगों का सूर्य गड़बड़ है, एक अरुण जी का और एक मंजू जी का।
मेरा का तो ये सर दो हमारा तो अच्छा है, हाँ हमारा अच्छा है, आपका 2 मकर लोगों का में, अच्छा है। जी आपका सर। मकर में है ना, मकर राशि में। हाँ सर, तो मकर में अच्छा होगा कि बुरा होगा? सब बुरा है, मजाक कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दो व्यक्ति के सूर्य में थोड़ी सी कमी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तुला राशि और मकर। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति यदि हमारे पास कुंडली दिखाने आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई आप लोग पहले सूर्य को जल देना शुरू करो, फिर बाद में हम चेक करेंगे, क्योंकि सूर्य ही तो सभी सुपर प्लानिट है। यदि सूर्य की राशि गड़बड़ हो गई तो ज्यादा बुरा हो जाएगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सूर्य की रेमेडी इन लोगों से कराएंगे कि सूर्य को जल दो, गुड़ और गेहूं का थोड़ी सी दान करो, सूर्य मंत्र का पाठ करो, तो इससे सूर्य को हम ठीक करने की कोशिश करें। तो आप अभी जैसे देखा कि मैंने एक सूर्य के बारे में बताया, तो क्या आप लोग यदि उसी तरह चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र और शनि के बारे में नहीं पता कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। तो आपके सामने एक मैं कुंडली दे रहा हूं, ये देखें कुंडली है, और ये जो कुंडली है ये कुंडली है। कुंडली आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो आप बताएं सूर्य कैसा है, चंद्रमा कैसा है, सारे के सारे ग्रहों के बारे में बताएं, सिर्फ राशि भाई। सूर्य अच्छा है, सूर्य तो बहुत ही अच्छा है। शुभ है सर। मरकरी भी अच्छा है। नहीं, सूर्य के बाद मरकरी पहुंच गया, चंद्रमा कहाँ गया? चंद्रमा 11 मतलब कि शनि के घर में तो वो भी अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा का तो सभी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है। तो सम अच्छा फल सर शनि के साथ सम है, होगा। बहुत ही बढ़िया। और हाँ, और मंगल का? मंगल सर एक में अच्छा फल देगा, अच्छा फल देगा सर, अति शुभ। तो मंगल अच्छा है नहीं? जी हाँ जी, मंगल में अति शुभ हो गया ना। और बुध? बुध भी अच्छा है, 6 में है, बहुत ही बढ़िया, अपनी खुद की राशि। अति शुभ। बहुत ही बढ़िया। और बताएं बुध के बाद कौन है? जुपिटर सर, गुरु। शुक्र चंद्रमा 4 राशि में, वो गुरु भी अच्छा होगा सर। गुरु अच्छा भी 9-12 में अपनी स्थान पे है, सो वो भी है, वो तो अति शुभ देगा। सूर्य के उसमें है गुरु अति शुभ देगा। गुरु खुद अपने घर में है। गुरु सूर्य में है कि गुरु अपने घर में है? अपने घर में है सर, अपने घर में, धनु राशि में। अपने घर में है तो बहुत बढ़िया हो गया ना। अति शुभ। चंद्रमा वीनस अच्छा नहीं देगा क्योंकि चंद्रमा में है। हाँ, वीनस अच्छा नहीं देगा क्योंकि चंद्रमा में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सैटर्न 10 में है, वो अच्छा ही देगा, दो अपनी ही राशि में है, शनि में। आप देखो, आप एक नजर में बता दिए कि जो कुंडली है, इस कुंडली में एक ग्रह जो है वो बुरा फल दे रहा है, शुक्र है। बाकी सारे के सारे ग्रह अच्छे फल दे रहे हैं। चंद्रमा राहु और केतु को कैसे मानेंगे? अब राहु केतु के लिए हम अलग से पढ़ाएंगे। राहु केतु के लिए अलग से नियम है, इस नियम के अनुसार राहु केतु फल नहीं देते हैं। तो आप बताओ, आपके पास कोई भी कुंडली आता है तो आप देख करके बता दोगे कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह बुरे हैं? जी सर, बता देंगे सर। तो बताओ, एक दिन आप, अब ज्योतिष अब ऐसे ही आपको मैं पढ़ाऊंगा, एक बार कुंडली देखो और सामने वाले को बता दो कि भाई कौन से ग्रह तुम्हारे अच्छे हैं और कौन से ग्रह तुम्हारे बुरे हैं। बस एक नजर में बता दिया करो, सामने वाला भी समझेगा कि भाई इतना जल्दी तूने देख कैसे कुंडली लिया कि कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह बुरे हैं। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर एक चीज और अप्लाई होता है। आपने तो अभी राशि में देखा कि कौन से राशि में कौन से ग्रह अच्छे होते हैं, कौन से ग्रह बुरे होते हैं। दूसरा जो पीपीटी है, अब एक जो कुंडली है, इसमें बताएं कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह बुरे हैं। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। चले, अरुण जी बताएं सूर्य कैसा फल दे रहा है?
सर कौन सा है हुआ यहाँ पर आपके? फर्स्ट कुंडली बताएं, मकर लगन वाली कुंडली में फर्स्ट जो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो हम देगा सर। ये तो आपका जी सूर्य शनि के, हाँ जी, छठे भाव में सर। हाँ। और शनि और मंगल बैठे हैं सर इसके, तो इसका मतलब ये अच्छा फल नहीं देगा सर, सम फल देगा। हाँ, क्यों सम फल देगा सूर्य? क्योंकि शनि भी है, बैठे हैं, तीसरा घर है शनि और मंगल का। वो शनि नहीं है, चंद्रमा के साथ बैठा है। बुध के घर में, बुध के घर, तीसरा बुध मिथुन के घर राशि में, तीसरा मिथुन राशि। मिथुन राशि में बैठा है, हाँ, मिथुन राशि का है। बुध लॉर्ड है ना। हाँ जी, बुध लॉर्ड, इसी कारण से। हाँ, अब मुझे लग रहा है कम हो गए कि ना। राजीव को देखे, राजीव जी को ज्योतिष सब समझ में आने लगा। हमें नहीं आ रहा सर, अभी समझ में खाने नहीं के आ रहा बाद सर। आने लगा। इतनी डांट खाने के बाद आने लगा। जी अभी मैं आ कमजोर जाएगा, हूँ सर अभी। सबको आ जाएगा सर। आप तो देखिए, मैं तो अभी जितने ही हमसे पढ़ाए हुए सब ज्योतिषी है ना, उन्होंने कभी घर जाके किताब नहीं पढ़ा। कहा कि सर आप जो पढ़ा देते हो उतना ही पढ़ लेता हूँ, बस उससे ज्यादा मैं कुछ पढ़ा भी नहीं हूँ, ऐसे कहते हैं। तो मैं तो बताता हूँ, जितना आप पढ़ ले बस उतना में ज्योतिष आ जाएगा। आपको घर जाकर के कुछ चीज पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। समफल ही आएगा सर। जैसे सूर्य तीसरी में है, तीसरी राशि बुध की हुई, बुध के हिसाब से उसका जो स्वामी है बुध हुआ, सॉरी बहुत शुक्रिया। में बुध हुआ, बुध अब के राजीव साथ। जी आप बताएं कि चंद्रमा कैसा फल दे रहा है? सर मुझे ये दिखाई नहीं दे रही, चंद्रमा कहाँ थर्ड पे आ हाउस गया? में है, उसी में थर्ड हाउस में हाँ, है। चंद्रमा हाउस में है, सूर्य के साथ। सूर्य के साथ ही है। हाँ, ये मित्र है, सब अच्छा फल देंगे सर। बहुत बढ़िया। चंद्रमा एक्सेप्शन केस है ना, बुध के साथ है। बहुत बढ़िया। आप बताएं मंजू जी, मंगल क्या फल देगा? तो पहले ढूंढने दीजिए सर। ये बड़ा छोटा हो रहा है, नजर नहीं आ रहा। हाँ, छोटा रहा तो बड़ा कर लीजिए ना, इनको बड़ा कर लीजिए ना, हो जाता है ना बड़ा। अच्छा। हाँ सर, मंगल चंद्रमा के उसमें है। हाँ, 4 नंबर चार नंबर में है। अच्छा, कर्क राशि का चंद्र हुआ, चंद्रमा मित्र है तो अच्छा। मित्र है तो सम है। अच्छा फल देगा। मंगल और चंद्र तो वो है सर, मंगल जो चंद्र तो नहीं, दुश्मन हुआ ना सर। तो ये तो मित्र ग्रह हो गया है। चंद्रमा का कोई मित्र है, दुश्मन नहीं है। चंद्रमा की या तो मित्र है या फिर सम है। मित्र है। मंगल जो है सम है। मंगल जो है अशुभ सम होगा है। सर, ये मेरे हिसाब से तो अशुभ होगा, बाकी नहीं, सही फल देगा, सम फल देगा। सर जो आपने लिखाया उस हिसाब से तो अच्छा फल देना चाहिए। अच्छा फल देगा। यहाँ पर अच्छा। गलत क्यों बता रहे हैं आप? अच्छा अरुण जी, आपने गलत क्यों बताया? अशुभ फल नहीं देगा सर। मंगल का चौथे घर में है तो मंगल मित्र, चंद्र चौथा तो कर्क, वो चंद्रमा हो गया तो ना। चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है। चंद्रमा के या तो मित्र है बुध और सूर्य, और बाकी सब सम है। चंद्रमा का कोई शत्रु है ही नहीं। मंगल नहीं, बात यह रही कि मंगल का नहीं, मंगल के हिसाब से को देख रहे हैं। मंगल चंद्रमा को अपना दोस्त मानता है। मंगल चंद्रमा को अपना दोस्त माना, इसलिए। हाँ, तो अरुण जी आप इसको शत्रु क्यों बता रहे हैं? हाँ, वो मेरे से शायद गलती लग रही है सर मेरे को। हाँ। क्लियरेंस नहीं आ रही सर इसकी। आपने फलादेश तो सही किया है, यहाँ पे बुरा फल देगा, लेकिन वो लॉजिक अलग है, क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच का होगा इसलिए बुरा देगा। बट अभी के अकॉर्डिंग अच्छा देगा, मान के चलो। अच्छा ठीक है सर। अब बुध कैसा फल देगा? अनीता जी बताएं, बुध कैसा फल देगा? बुध चंद्रमा के घर में है, जो नहीं, चंद्रमा के घर में बुध है ना, तो हेलो, चंद्रमा के घर में बुध है तो अच्छा फल देगा। बुध है, अच्छा फल देगा। क्यों? बुध चंद्रमा को क्या मानता है? चंद्रमा का घर में बुध आया है ना, तो चंद्रमा तो बुध को अच्छा मानता है। लेकिन अगर बुध के घर में चंद्रमा होता तो पहले मुझे ये बताओ कि आप चंद्रमा का फल बता रहे हैं कि बुध का मैंने फल पूछा हूँ? नहीं, चंद्रमा के घर में बुध है ना। हाँ, तो चंद्रमा के घर में बुध है, दुश्मन मानता है तो बुध चंद्रमा को अच्छा फल देगा। दुश्मन मानता है ना बुध। एक सेकेंड, बुध मानेगा या चंद्रमा का मानना देखेंगे हम। एक आदमी बोले। आप अनीता जी बताएं, आप फल किसका बता रही हैं? आप बुध का बता रही हैं कि चंद्रमा का बता रही हैं? अच्छा, अगर बुध के हिसाब से देखेंगे तो फिर अच्छा फल नहीं होगा, क्योंकि बुध शत्रु मानता है चंद्रमा। अभी आप भटक कहाँ गए थे?
नहीं नहीं, मेरे को लगा चंद्रमा के हिसाब से बताना, क्योंकि चंद्रमा के घर में आए हैं। आपको ऐसा लगेगा तो आपका क्लाइंट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसा मत लगाए। हमें अच्छा बुध को चंद्रमा के हिसाब से देख रहे हैं, हाँ फिर तो शत्रु है। जिस ग्रह का फल देख रहे हैं हम उसी ग्रह से देखेंगे ना। ठीक है, फिर तो शत्रु है। देवेंद्र जी अच्छा फल नहीं बताएं, गुरु कैसा फल देगा? गुरु मकर राशि का गुरु शनि, गुरु शनि नंबर सेम ये सम आएगा मकर सर। में शनि के स्वामी शनि हुए क्या है मित्र है, और शनि और मित्र है क्या है? तो काम फल देंगे नहीं, इसमें। शनि तो इसमें नहीं है, मित्र नहीं है शनि तो। सम ये है सर तो क्या है? शनि क्या है? किसी का सम आएगा सर, ये तो सम आएगा ना। सम सम आएगा। चले, अब मैं समझ गया कि अब सब लोगों को समझ में आ गया कि कुंडली में कौन से ग्रह किस राशि में जाएंगे तो क्या फल देंगे। तो ग्रह दो प्रकार से फल देते हैं। याददाश्त नहीं है सर, याददाश्त कम है बस। हाँ नहीं, वो आ जाएगा धीरे धीरे। अब तो अब जुड़ गए ना ज्योतिष में, तो धीरे धीरे कुंडलियां देखते रहेंगे तो याददाश्त आती रहेगी। क्योंकि आगे तो हम बात करेंगे ना कौन से ग्रह किस राशि में गया है, क्या फल दे रहा है, ये तो आगे हम बात करते रहेंगे। तो याददाश्त आपको मैं ही ये दिला दूंगा, आपको ज्यादा दिमाग को जोड़ देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ लॉर्डशिप को याद कर लो कि कौन सा लॉर्डशिप किसका है, बाकी मित्र शत्रु तो मैं खुद याद दिला दूंगा, उसकी चिंता ना करें। तो यहाँ पर आपको दो चीज लिखे हैं, एक तो ग्रह राशि के अनुसार फल देते हैं, दूसरा जो ग्रह का फल होता है वो भाव के अनुसार होता है, ठीक ना। ग्रह राशि के अनुसार अलग फल देते हैं और ग्रह भाव के अनुसार अलग फल देते हैं। ग्रहों के पास दो प्रकार का फल होता है, टू टाइप ऑफ प्रोवाइड रिजल्ट। हाँ, एवरी प्लैनेट, जो जितने भी हमारे सारे के सारे ग्रह, ऑल आर प्लैनेट प्रोवाइड टू टाइप ऑफ रिजल्ट। तो सारे के सारे ग्रह दो प्रकार से रिजल्ट देते हैं, अकॉर्डिंग टू साइन एंड अकॉर्डिंग टू हाउस। साइन के अनुसार और राशि के अनुसार। एक राशि के अनुसार होता है। किस राशि में ग्रह होंगे तो क्या फल देंगे, ये तो अभी आप समझ गए ना। किसी को कोई डाउट है? राशि के अनुसार ग्रहों का फल का ज्ञान किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? बोलिए। थोड़ा सा एक बार फिर बताइए। हाँ, कि ग्रहों के फल दो प्रकार से होते हैं, एक राशि के अनुसार और दूसरा भाव के अनुसार। हाँ, भाव मीन्स घर के हिसाब से, हाँ, जिस घर का स्वामी वो हो उस हिसाब से देंगे। ऐसा समझो किसी व्यक्ति की औकात दो प्रकार से आंकी जाती है। देवेंद्र जी, हेलो। ठीक है सर, समझ रहे हैं सब। हेलो देवेंद्र जी बोलो। आवाज कट रही है। मैं कह रहा था, देवेंद्र जी रेंज में नहीं है। हाँ, मैं कह रहा था आप लोग सुने, किसी व्यक्ति की औकात दो प्रकार से नापी जाती है। जैसे कि मेरी भी औकात है ना, दो प्रकार से नापी जाएगी, आपकी भी औकात दो प्रकार से नापी जाती है। पहला, आप रहते कहाँ हो, पहला औकात, आप रहते कहाँ पे हो। यदि आप दिल्ली में सोचे औरंगजेब रोड पे रहते हैं, नोएडा में यदि आप 15 सेक्टर में रहते हैं, 26 सेक्टर में रहते हैं, 27 में रहते हैं, यहाँ पे 26 वाले भी हैं। हाँ, तो ये सब वीआईपी सेक्टर्स है ना नोएडा में। 15 हो गया, तो जैसे ही बोलता है कि 15 में रहता हूं तो समझ लो कि भाई ये साधारण इंसान नहीं है। गोल्फ कोर्स में रहता हूं तो समझ लो कि ये साधारण इंसान नहीं है। औरंगजेब रोड पे रहता हूँ, हाँ जी, रेस कोर्स में रहता हूँ, तो भाई समझ जाओ कि ये है दमदार आदमी है। क्योंकि साधारण व्यक्ति तो गोल्फ कोर्स में रह नहीं सकता। यदि किराए पर रहेगा तो कम से कम किराया ही कम से कम 2-4 लाख रुपए है गोल्फ कोर्स की। 2-4 लाख रुपए पे कर रहा है यदि किराए दे करके, तो साधारण इंसान है नहीं। दूसरी, एक तो रेसिडेंस हो गया उसका, दूसरा उसका पद, मतलब वो काम कहाँ करता है। हाँ, तो ये दो चीज है किसी व्यक्ति की औकात को समझने के लिए। उसी तरह ग्रह की औकात को हम दो प्रकार से नापते हैं, नंबर 1 साइन, नंबर 2 हाउस। मतलब काम कहाँ करता है और रहता कहाँ पे है।
ये बताओ, यदि दो चीज पता लग जाएगा तो उस व्यक्ति की आप औकात समझ लोगे कि नहीं लोगे? मुझे ये बताओ। हेलो जी सर। हाँ, सही हाँ। ये दो चीज यदि वो बता दे रहा है तो उसकी औकात पता लग जाएगी ना। मान लो कि एक व्यक्ति है, जी सर। एक व्यक्ति है, आज अपने दिल की बात बता रहा हूँ, वो मतलब क्लास 1 ऑफिसर है, अभी कमिश्नर है, दिल्ली एनसीआर पूरा वही संभालते हैं। तो एक बार उन्होंने अपने घर पे बुलाया कि मेरे घर गुरुजी आप मेरे घर आइए, एक बार मुझे बच्चों की और पूरे फैमिली की कुंडली दिखानी है। तो मैंने कहा कि आप रहते कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं रविंद्र नगर में रहता हूँ, खान मार्केट के पीछे। तो हमको पता था कि वही है लोधी, उन्होंने लोधी रोड के पीछे बताया। तो हमने समझ लिया लोधी रोड के पीछे जो क्वार्टर्स बने हैं, उधर पहुंच के फोन किया कि सर वो लोधी रोड के जो पीछे क्वार्टर्स बने हैं हम वहां पर पहुंच गए हैं, आपका घर कितना नंबर है? तो उन्होंने 3 बार मुझे समझाया, लेकिन हमको समझ में नहीं आई। तो गुस्सा में कह रहे हैं कि सर उधर जो लोधी रोड में रहते हैं ना, वो छोटे अधिकारी रहते हैं, बड़े अधिकारी का घर वो नहीं है। फिर वो उन्होंने कहा कि आप किसी से पूछो खान मार्केट में आना है। अब खान मार्केट में पूछो, मैं अपना आदमी अपनी गाड़ी भिजवाता हूँ। तो मतलब एरिया भी डिसाइड करता है कि तब से मुझे पता चला कि एरिया भी डिसाइड करता है कि ये किस रैंक की अधिकारी यहाँ पे रहती हैं। हाँ, तो एरिया से भी पता लग जाता है कि जैसे कि अब नोएडा में है जलवायु विहार, तो जलवायु विहार में चले जाओ तो वहां पर भी अधिकारियों का है। तो वो फ्लैट देख करके पता लग जाएगा कि यहाँ पे ना कौन से रैंक के अधिकारी रहते हैं। तो ग्रहों का एक तो राशि जो है ना, वो उनका पद समझो, आप लिख लो। राशि जो है वो पद है। राशि जो है, ग्रह किस राशि में है, इससे पता चलता है कि वो पद है। जैसे अभी किसी ने बताया किसी का सूर्य सिंह राशि में था, अब पता नहीं किसका था, आप लोगों में किसी का है? स्मृति का। हाँ? किसका है? मेरा है सर, स्मृति। हाँ देखें, स्मृति जी का सूर्य अब मेष राशि में है, सिंह राशि में है। तो समझ जाओ इनका पद बहुत बड़ा है। अब आईएएस ऑफिसर बने ऐसे लिए तो क्लास 1 ऑफिसर्स में है ये। अब बट अब ये रहती कहाँ पे है? सूर्य बैठा कहाँ है? अब एक आईएएस ऑफिसर रेगिस्तान का भी हो सकता है, जहां पे बालू ही बालू हो। एक आईएएस ऑफिसर दिल्ली का हो सकता है। ये बताओ, जो रेगिस्तान में आईएएस है, क्या गवर्नमेंट उसको कितना सैलरी देती है? मुझे बताओ। और जो दिल्ली का आईएएस है, दोनों की सैलरी में क्या फर्क है? यदि डीएम मान के चलो, रेगिस्तान कहाँ है वो, उधर वो भरतपुर के भी आगे चले जाओ। हाँ, राजस्थान से। हाँ, राजस्थान में भी जिला है ना उधर, बाड़मेर। हाँ, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, हाँ, ये सब जो जिले हैं, वहां का डीएम हो और हमारा नोएडा का डीएम हो, ये बताओ दोनों में क्या फर्क है? वो तो ज्यादा कमाते हैं बाड़मेर वाले, वो तो कराते हैं पाकिस्तान में। इनको माल ज्यादा मिलता है, उसको माल कम मिलता है, बस फर्क यही है। फर्क यही है ना सर। बाकी गवर्नमेंट के अनुसार मतलब दोनों की सैलरी तो बराबर जाती है ना। जी जी। अब भाई आपके सैलरी बराबर है। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है देवेंद्र जी, अपनी आवाज को ठीक करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपनी आवाज को ठीक करें। मैं कह रहा था कि जो वहां का डीएम है, जैसे सूर्य जो है किसी की कुंडली में सिंह राशि में है और लगन में बैठा है, हाँ, और किसी के सूर्य जो है सिंह राशि में है लेकिन वो 12 नंबर में बैठा है, तो गड़बड़ हो गई ना। मैं तो ये कहता हूं कि जैसलमेर के डीएम से अच्छा नोएडा का डीएम का चपरासी है कि नहीं है? बताओ, ये सत्यता है कि नहीं है? जी सत्य है। हाँ, सत्य ही सत्य है ये तो। रियलिटी में सत्यता है, इसको जो बोलो। हाँ, रियल में सत्य। तो इसका मेरा मतलब तो 10वें भाव में है सर। तब तो मैम पूछना ही क्या है, तब तो आप समझो कि नोएडा के डीएम है, तब तो
आप जीवन में करो उन्नति, हाँ नॉन स्टॉप उन्नति मिलेगी आपको, कोई कमी तो नहीं है। दशम में सूर्य यदि सिंह राशि का बैठ गया, हाँ तो उसके बारे में कहा जाता है यथा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, उसके बारे में ज्योतिषी को कोई अपनी कुंडली पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता नहीं है, वह बादशाही करेगा, वो तो राज करने के लिए जन्म लिया है। वो राजाओं की कैटेगरी में है जिसके दशम में सूर्य और सिंह राशि का हो, क्योंकि दोनों चीज बढ़िया मिल गई ना सर उसको। तो आप ये समझो, आपको तो राशियों के बारे में कोई डाउट तो नहीं ना किसी को, सही बोले, किसी को कोई डाउट है? सर अगर नहीं सर, इतना है कि हाँ सर अगर दशम का सूर्य मेष राशि का हो तो वो इससे बड़ा होगा? हाँ 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 उससे बड़ा होगा। हाँ तो डीएम के ऊपर कौन होता है? कोई नहीं होता ना, होता है क्या कोई नहीं होता? नहीं हाँ सर, कमिश्नर होता है सर, लेकिन पावर डीएम को होती है। पावर डीएम के पास होती है सर। कमिश्नर क्या हो तो पूरा स्टेट का हो जाएगा ना, फिर तो सेंटर में चला जाएगा ना, डिस्ट्रिक्ट नहीं में सर, नहीं सर पावर डीएम के पास होती है। कमिश्नर 3 जिलों का होता है, लेकिन डीएम को पावर ज्यादा होती है। अरे कमिश्नर तो सेंटर देखता है ना, तो कमिश्नर जो आ गया तो सेंटर का हो गया ना, स्टेट का तो हट गया ना नामो निशान उसके ऊपर से। हाँ स्टेट में और सेंटर में फर्क है ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना फिर, ऐसा ऐसे वो करे। खैर तो आप समझ जाओ कि स्टेट कैडर अलग चलता है, सेंट्रल कैडर अलग चलता है। हाँ हाँ तो वही है ना कि डीएम के अंदर ज्यादा पावर होता है, रियल में है, बात फैक्ट है। बाकी जो है ऊपर ऊपर डीएम के ऊपर तो सिर्फ सीएम होता है हमारे अकॉर्डिंग, उसके ऊपर कोई नहीं है, तो मतलब जो चाह दे वो होगा। खैर जाने दीजिए, वो तो एक अलग बात है। तो आप यहाँ पर हम जो आते हैं रियल में, आपको यहाँ पर सिर्फ ये हम बताना चाह रहे हैं कि राशि में किसी को कोई डाउट है, पद में किसी को कोई डाउट है, मुझे बताओ। नहीं सर, बस हमें थोड़ा याद करने की जरूरत है सर। तो मैं वो याद करने की जरूरत नहीं है, और राशि का फ्रेंडशिप याद करना है, वो भी मैंने याद किया। सूर्य चंद्रमा मंगल बृहस्पति, सूर्य चंद्रमा मंगल बृहस्पति, इतना याद कर लो मोटा मोटा। बुध गुरु शुक्र, बुध गुरु नहीं, बुध शुक्र शनि, बुध शुक्र शनि, सूर्य चंद्रमा मंगल बृहस्पति, ये 2 कैटेगरी याद कर लो मोटा मोटी। बाकी तो सूक्ष्म ज्ञान के लिए आपको तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा कैटेगरी जो है भाव के अनुसार ग्रहों का फल। अब देखिए भाव के अनुसार ग्रहों का शुभाशुभ फल, कवन से भाव में कवन ग्रह शुभ फल देते हैं, इसको अब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कवन से ग्रह किस भाव में शुभ फल देते हैं। अब देखो सूर्य लगन में शुभ देता है, दूसरे स्थान में शुभ फल देता है, तीसरे में अति शुभ देता है, यदि तीसरे का जो हो अति शुभ देता है, पांचवें में शुभ देता है, चौथे में अशुभ दे देता है, यानी कि चौथे का सूर्य हो तो बुरा फल दे देता है। अब बताओ किसी का सूर्य चौथे भाव में बैठा है, चलो गनीमत है, कम से कम हम लोग में तो किसी का नहीं है, गनीमत है। हाँ पांचवें में शुभ दे, छठे में अति शुभ देता है, सप्तम में भी अशुभ दे देता है, सप्तम में बुरा फल दे देता है, अष्टम में बहुत बुरा देता है, अति अशुभ देता है, नवम में शुभ, दसम में शुभ, 11th में अति शुभ, और 12 में बुरा देता है। यानी कि 4, 8, 12 में सूर्य बुरा फल दे जाता है, 4, 8 बार लिख लीजिए। बाकी अदर भाव में की बात है सर, ये तो बिल्कुल आपने, ये मेरा रिवर्स हो गया। तुला की राशि के अंदर दशम घर में वो बैठा है। अब देखो अब यहाँ पर कंट्रडिक्टरी वाली बात हो गई जी, हम अपने बातों में फंस गए। हमने बताया कि दशम में शुभ है लेकिन तुला राशि में अशुभ है, तो यही रियल में आगे फलादेश है कि भाई तुला राशि का सूर्य तो अशुभ फल देता है, लेकिन दशम भाव में सूर्य अशुभ फल देता है। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो सूर्य वो मिला जुला फल देगा, आपका जो सूर्य का फल है वो जीवन में मिला जुला मिलेगा। नहीं ऐसा समय आएगा कि आपको नीचे गिराएगा, या ऐसा सफल नहीं आएगा आपको टॉप पे ले जाएगा। यानी कि आपका जो समय ना स्मूथली ठीक ठाक सूर्य के अनुसार चला जाएगा। दिक्कत तो जब होती है जो सूर्य बुरा फल देते हुए 4, 8, 12 में बैठ जाए, और जीवन में उन्नति तो जब होती है जब सूर्य अच्छा फल देते हुए 3, 6, 10, 11 में बैठ जाए। तो हमको यही चेक करना होता है
ऐसे व्यक्ति लोग जो होते हैं ना, जिनका राशि भाई अच्छा देता है, भाव भाई अच्छा देता है, तो उनके जीवन में कोई चीज की कमी नहीं रहती है, और एक लेखा से देखो तो सब चीज की कमी रहती है। अब किसी चीज की कमी नहीं का मतलब क्या है? दशम का सूर्य का मतलब क्या है? क्या चीज की कमी है? पैसे भी होंगे, पद भी होगा, मान सम्मान भी होगा, यश भी होगा, कीर्ति भी होगी। 10th का मतलब है कि मान सम्मान यह सब कुछ बड़ा रहेगा। नीच का मतलब है कि भाई कभी एक लेखा से व्यक्ति उसका आनंद भी नहीं ले पाएगा या दुखी रहेगा। तो यही रियल फलादेश है जो कि हमको करके सामने वाले को पढ़ाने हैं, समझाने हैं। तो अब हम अगले क्लास में जो मिलेंगे तो हमको राशि बाई ग्रह क्या फल दे रहे हैं और भाव बाई ग्रह क्या फल दे रहे हैं, ये दोनों को एकदम रटा हुआ होना चाहिए। विशेष रूप से 3 लोगों को रटा होना चाहिए इस क्लास में। नंबर 1 अनीता जी, नंबर 2 मंजू जी और देवेंद्र जी, क्योंकि देवेंद्र जी पे विशेष ध्यान है, क्योंकि इनको जाकर के गांव में ज्योतिषी करनी है। तो ऐसा जाए कि वहां की ज्योतिषी भी आपसे पूछे कि सर ये बताओ आपने ज्योतिष पढ़ा कहाँ से है, क्योंकि वहां पे जाके आपको भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी करनी है। हाँ असल में दिल्ली हमको अच्छा लगता ही नहीं है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में तो लोग हैं ही है ना, कम से दिल्ली से बाहर भी जा करके ना थोड़ा सा 2-4 लोग ऐसे हो कि मेरे बारे में तो बताएं, कि वहां से भी 2-4 लोग आए ज्योतिष पढ़ने के लिए, ठीक ना। सर आप भी गांव से शहर में आए हैं सर, एक चीज पूछनी थी जी। सर आप भी गांव से मेरे ख्याल से इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से अलग अलग जगह गए हैं, मेरे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ गए आप। हाँ जी जी बनारस गए ना, AMU बनारस, कहाँ गए थे आप? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए थे। जी जी जी। तो आपको गांव अच्छा लगता है या इतना बड़ा दिल्ली ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर अच्छा लगता है? देखिए रियल में हमको गांव ही अच्छा लगता है, बट वहाँ पे पैसे नहीं है, तो ये समझे कि हम पैसे के लिए यहाँ पे टिके हुए हैं। कृपा से पैसे ऐसे हो जाएंगे तो गांव में ही चला जाएंगे। रहने के लिए तो गांव ही ज्यादा अच्छा है। गांव में सुकून और शांति है। वहाँ पर भागम भाग नहीं होता है। वहाँ पर तो ऐसे होते हैं, कोई व्यक्ति जैसे तो दरवाजे पे कोई व्यक्ति बैठा है, सामने से कोई व्यक्ति जा रहा है तो बोलते भाई इधर आना, तो वो आके बैठ जाता है। फिर चाय बनवाओ तो 2-3 घंटा वो बैठे रहता है आपके पास, चाय पीने के लिए बैठे रहता है। हाँ, लेकिन दिल्ली में तो वो नहीं है ना, दिल्ली में उतना वो नहीं है। तो किसी से एड्रेस पूछने के लिए भी पैसा कमाने के लिए जो है दिल्ली सही है, बट दिल्ली में इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है, लोगों की भावना का कद्र नहीं है, इंसानियत की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि ये मायासुर की नगरी है ना, मेरठ ओरठ ना। अरे हम आप तो छोड़ो, ये श्रवण कुमार है ना, श्रवण कुमार, जब श्रवण कुमार जैसा तो इंसान कोई नहीं ना, अपने माँ बाप से इतना प्रेम करने वाले, माँ बाप को पूरे तीर्थ घुमाने वाले, जब माता पिता की बात आती है तो श्रवण कुमार का नाम सबसे पहले आता है। श्रवण कुमार भी एक बार इस दिल्ली से गुजरते हुए मेरठ पहुंच गए। तो ये जितने भी सब मरे हुए थे अपने माँ बाप को भूल गए। सोचो, माँ बाप को भूल गए और जितने मरे थे वो सबको लाश को उठा उठा करके ठिकाने लगाने लगे। जब श्रवण कुमार ऐसे व्यक्ति जब मतलब इमोशन को भूल जाए अपने माता पिता के प्रति, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण से बोला गया कि युद्ध के लिए तुम एक जगह तैयार करो, तो उन्होंने पूरे पृथ्वी घूमे लेकिन युद्ध के लिए उनको कोई जगह नहीं मिला। बाद में जब ये मायासुर की नगरी से गुजरते हुए हरियाणा में पहुंचे तो 2 भाई थे, हल जोत रहे थे, तो दोनों भाई में लड़ाई हुआ, तो एक भाई ने लठ उठाया और दूसरे भाई के सर पे मार डाला, तत्क्षण दूसरे भाई की मृत्यु हो गई। तो भगवान बोले युद्ध के लिए यही जगह सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी इमोशन की, प्रेम की, मनी इज एवरीथिंग, इस प्रकार का है। लेकिन एक चीज मैं देखा हूं सर, आप यदि सही हो, आपका यदि नियत सही है, यदि आप भगवान के भक्त हो ना, तो जीवन में कभी भी आपको स्वार्थी और ऐसे गलत लोगों से संपर्क नहीं मिलेगा।
जैसे कि मैं अपनी बात बता रहा हूं, हम दिल्ली में कन्हैया भाई जी सुन पा रहे हैं? हेलो कन्हैया भाई जी? हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सर। कृष्णकांत पांडे। तो मैं यहाँ पर आया था, तो इन्हीं के यहाँ था, कृष्णकांत पांडे जी के यहाँ 2009 में आया था, 10 में आए थे। लेकिन अभी तक हमको ऐसे जो चोरी चमारी और ऐसे हमको कोई व्यक्ति नहीं मिले। यहाँ तक कि हमने यहाँ पर कृष्णकांत जी के यहाँ रहा, काफी दिन तक रहा और बिना किराए का रहा। सोचो, ऐसे भी आपको मकान मालिक मिलेंगे जो 5 साल तक रखे बिना किराए का। और एक और टैलेंट की बात सोचो, हो किराए पर तो रखते ही थे और खाना भी फ्री में मिलता था। इनकी मम्मी इतनी अच्छी है, अभी भी जाता हूँ तो खाना खिलाते हैं। बताओ, खाना और रहना फ्री में मिले ऐसे दिल्ली ऐसे जगह में, तो हमको कहीं ना कहीं ऐसे लोग नहीं मिले अभी तक तो जीवन में जो ऐसे हो। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में तो ये चीजें हैं कि पैसे को ज्यादा वैल्यू लोग देते हैं। बेशक हमारे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी है। तो यदि आप पूछ रहे हैं कि गांव तो स्वर्ग है, बट लेकिन वहां पे पैसा नहीं है। तो सरवाइव होने के लिए पैसे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पैसे के लिए दिल्ली ज्यादा सही है और जीने के लिए गांव ज्यादा सही है। ठीक ना, ये चीज है। तो अब देखें, अगले क्लास में हम जो लोग मिलते हैं तो 2 चीजों को एकदम ध्यान में रखें। सभी ग्रहों का कौन से राशि में वो ग्रह क्या फल देंगे और कौन से भाव में वो ग्रह क्या फल देंगे। यदि 2 चीज आपको पता हो गया सभी ग्रहों का, तो सोचो आप किसी की कुंडली देख सकते हो कि नहीं सकते हो। और तीसरा जो चीज है, सभी ग्रहों का नेचर आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने नेचर पढ़ाया। सूर्य का क्या नेचर है, चंद्रमा का क्या नेचर है। अब देखो, चंद्रमा के अंदर इमोशन और फीलिंग सबसे ज्यादा होता है, लेकिन मंगल निर्दयी है, उसके अंदर इमोशन और फीलिंग होता ही नहीं है। इसीलिए 4th हाउस में किसी के मंगल हो, वेरी बैड। 10th में मंगल हो, वेरी गुड। क्योंकि 10th हाउस में हमको मेहनत और एनर्जी चाहिए, वहां पर इमोशन और फीलिंग नहीं चाहिए कार्य क्षेत्र पे। लेकिन परिवार में तो इमोशन और फीलिंग चाहिए। देखो, मंगल वही है, 4th हाउस में बुरा हो रहा है लेकिन 10th हाउस में अच्छा हो रहा है। तो जो ग्रह चंद्रमा उस तरह से अच्छे होंगे। अब देखिए, जैसे जुपिटर की बात बता रहा हूं। जुपिटर एक प्रकार का गुरु है। गुरु एक्सपेंशन का कारक है। एक्सपेंशन माने क्या होता है? उन्नति। अब गुरु जिस भाव में रहेगा ना, उस भाव के लिए अच्छा ही करेगा, उस भाव के लिए अच्छा ही करेगा। यदि गुरु दुर्भाग्य से किसी के 6ठे में चला जा रहा है, तो 6ठा क्या करेगा? रोग को बढ़ा देगा, शत्रु को बढ़ा देगा, बीमारी को बढ़ा देगा। भाई, गुरु का काम है बढ़ाना। अब गुरु यदि 6ठा में है तो बीमारी को बढ़ा दिया तो गड़बड़ हो गया। गुरु को कहाँ होना चाहिए? हमारे 9th में भाग्य को बढ़ाए ना, 5th में हमारे पुत्र को बढ़ाए ना, लगन में हमको शारीरिक आरोग्यता बढ़ाए ना। तो 1, 5, 9 में गुरु अच्छे हो गए। तो जिस ग्रहों का जो नेचर है ना, उसके अनुसार हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ग्रहों को किस भाव में अच्छा फल देना चाहिए। दूसरी बात, मंगल दशा में अच्छा फल देगा, क्योंकि मंगल इमोशनलेस है, भावुकता नहीं है, उसके अंदर फीलिंग नहीं है, वो काम तो काम। एक व्यक्ति है, सरदार जी हैं, आप लोग भी जानते होंगे, नाम नहीं बताऊंगा, हजारों करोड़ के असामी है सर। उनके जीवन में काम 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 काम, इतना काम काम ना, मुझे लगता है कि मरेंगे तो ऐसा लगता है कि सब लाद के ले जाएंगे सर। 1 सेकंड की भी समय नहीं है। हाँ, हमारे पास ही मिलने आते हैं, आधे घंटे में कम से कम 10-15 फोन को पिकअप करते हैं। और सबसे बात देखो, उस व्यक्ति की इतनी एनर्जी है, एक बार में 10 साइट पे काम कर सकता है। कॉमनवेल्थ बेल्ट में, कॉमनवेल्थ गेम के समय वो करोड़ों अरबों रुपए कमाए, लेकिन अभी भी उसको कमाने की इतनी हवस है और इतनी एनर्जी है
वो कहाँ से आता है? हवस भी होनी चाहिए और साथ में एनर्जी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने 10 लाख रुपए आज हमने कमा लिया तो हम कल जाकर के सो गए, नहीं, कल भी मुझे 10 लाख कमाने हैं। आज यदि हमने 13-14 घंटा काम कर लिया तो थक गए तो कल जाकर के हम सो जाते हैं, नहीं, कल भी मुझे 18 घंटा काम करना है, परसों भी 18 घंटा कंटिन्यूअस मुझे 18 घंटा काम करना है। मोदी की तरह उसका भी वृश्चिक लगन है। तो जो लगन यदि मंगल का हो, दशम में यदि मंगल बैठा हो, तो व्यक्ति स्वार्थ और बिना थके काम करता है। पैसे तो आते ही हो, एक होता है व्यक्ति पैसे के लिए काम करना, एक होता है काम करना। मंगल के अंदर है काम करने की जोश और जुनून, और बिना थके और रेस्टलेस हो करके जो काम करे, ये है मंगल। तो भाई ऐसा हम चाहते हैं ना। और दूसरी बात, उसकी एनर्जी भी हमारे अंदर आते रहे। दशम का मंगल है। अब दशम का मंगल हाउस भाई तो अच्छा हो गया। अब पता चला कि मंगल वहां पर बुध की राशि बैठा है, क्योंकि मंगल बुध को शत्रु मानता है, ये भी बुरा हो गया ना। दशम यदि मंगल हो, अपने घर का हो, मेष राशि का हो या वृश्चिक राशि का हो, अकेला मंगल उसके जीवन में सब कुछ प्रदान कर देता है। तो सोचो, आपको सिर्फ राशि और भाव के बारे में भी पता हो गया तो मुझे लगता है कि आप फलादेश तो कर सकते हो, क्या दिक्कत है? यही तो लोग, आप जाते नहीं है, तुम्हारा सूर्य यहाँ बैठा है तो ये फल देगा। अब अभी बताओ भी तुम्हारा सूर्य कहाँ बैठा है और क्या फल देगा? राशि भाई कितना बलवान है, भाव भाई कितना बलवान है, फल कह दो, सिंपल सी बात है। तो अब आपको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? भाव, लेकिन भाव को आपको रटना पड़ेगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर 9 ग्रह हैं और 12 भाव हैं। तो 9 ग्रह और 12 भाव, तो 9 98 से 108 है। तो 108 कॉम्बिनेशन ये हो गए, और उधर भी 9 ग्रह हैं और 12 राशि है, तो 98 से तो 108 वहां भी है। तो आज के बाद आप जो 108 की जो माला जपते हो ना, आप इसी की माला जपो 108 की। सूर्य मेष राशि में क्या फल देगा, और चंद्रमा मेष राशि में क्या फल देगा, बुध मेष राशि में क्या फल देगा, सूर्य प्रथम भाव में क्या फल देगा, सेकेंड भाव में क्या फल देगा। पहले अच्छा और बुरा तो निकालो, ये तो 2 मिनट की काम है। मैं आपको बता दूंगा कि क्या अच्छा फल देगा, क्या बुरा फल देगा। तो पहले कौन से ग्रह किस भाव में अच्छा फल देगा, किस राशि में अच्छा फल देगा, ये 2 चीज एकदम रट करके मिलना चाहिए। तो अगले क्लास में हम सबसे पहले यही क्वेश्चन करेंगे कि किनको किनको ये बात समझ में आई। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है? बोले सर। आज ये डाउट है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि अभी आप बता रहे थे कि शनि अगर पहले घर में है, लगन में बैठा है, यानी कि तो वो अशुभ फल दे रहा है। तो जबकि अगर वो मकर राशि का ही हुआ तो कैसे वो अशुभ फल हो जाएगा? तो भाई लगन भाई तो अशुभ फल दे रहा है ना। लगन का दे रहा है, ये तो लगन अलग है ना, राशि अलग है ना, दोनों अलग अलग है ना सर। ये बताओ, अब एक व्यक्ति हमारे हैं, मालवीय नगर में उनकी कोठी है, मालवीय नगर में उनकी कोठी है। सोचो, एक बार उनके घर गया था। हाँ, मालवीय नगर में त्रिकोणा पार्क है एक, वहां पर उनकी कोठी है, बहुत बड़ी कोठी है, और वो 20,000 रुपए की नौकरी करते हैं, और आज 7 साल हो गया अपने घर की मरम्मत भी नहीं कमा पाए, क्योंकि उस घर को मरम्मत कराने में ही मुझे लग रहा है कम से कम 15 से 20 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि 2000 गज से बड़ा में उनकी कोठी है। अब इसको क्या बोलोगे, अच्छा बोलोगे या बुरा बोलोगे? हाँ, 2000 गज की कोठी में रहते हैं। हाँ, मैंने उनको बोला कि सर आप इसको किराए में दे दो। हाँ, इस पे लोन लेकर के, क्योंकि इसकी किराए में ही आ जाएंगे आपको 2.5-3 लाख रुपए तो किराए में आ जाएंगे। 2 फ्लोर हैं और आप तो बाहर रह लो, आपके बच्चे सब पढ़ लेंगे। कि नहीं, इस प्रॉपर्टी पर 3 भाइयों का वो है, क्या बोलते हैं, हाँ 3 भाइयों का उसमें। हाँ, 3 भाइयों का है, लेकिन 2 भाई वहां पे रहते हैं, बाहर में रहते हैं। तो वो इनको कुछ 10,000-20,000 रुपए वहां से भेजते रहते हैं मेंटेन के लिए। तो उनका कहने का मतलब है
कि भाई हम अपने बदौलत इतना आगे बढ़ करके कमा रहे हैं, तो तुम भी अपने बदौलत कमाओ, लेकिन घर के किराया से पेट नहीं चलना चाहिए। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ पैसे चाहिए तो हमसे ले लिया करो, लेकिन हमारे पिताजी ने हम लोग को इतना करोड़ों की कोठी और इस प्रकार के दिया, तो हम किराए पे पेट नहीं बोलेंगे, तो कम से कम पिताजी के आत्मा को वो ना पहुंचे। मैंने कहा कि पता नहीं अब कौन से है, तो वो लोग भी नहीं चाह रहे हैं किराए पे चढ़े। इन और इनकी पत्नी दोनों लोग कमा करके जीवन यापन करते हैं। तो मैंने कहा कि उन्हीं को बोलो इसको ठीक कराने की, तो बोले उनको यहाँ पे रहना नहीं है और नहीं किराए पे देना है, तो लोग भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते और हमारे अंदर इतना पैसे ही नहीं है। तो सर ऐसा नहीं है कि दशम में सूर्य हो, हाउस अच्छा मिल गया है लेकिन राशि अच्छा नहीं, तो हाउस का तो फल मिलेगा ना सर। यदि मकर राशि में शनि लगन में बैठा है तो राशि भाई तो अच्छा है ना, भाव भाई गलत है ना, तो एक तो पॉइंट उसी कम करोगे ना, तो 2 पॉइंट में 1 पॉइंट कम करो, 50% कम कर दो, 50% उसका अच्छा करो। तो इस तरह से हम फलादेश करेंगे सर। यही तो उसको सम कहेंगे ना सर, उसका तो भाव सम निकलेगा ना, उसमें तो सम भाव निकलेगा ना सर, क्योंकि लगन में जो शनि है अशुभ फल देता है, राइट जी जी। और मकर में शुभ फल देता है, तो अच्छा और बुरा तो सम हो गया। हाँ, और उसको न्यूट्रल मान लो कि कोई ज्यादा बुरा फल नहीं देगा। जो लगन में बीमारी देने वाला था, लगन को जो क्षति पहुंचाने वाला था, लगन में आलस्यता देने वाला था, कोई नशा देने वाला था, दारू पिलाने वाला था, वो सब में दारू भी पिएगा तो उसकी लीवर नहीं खराब होगी, ये बोल दो उसको। हाँ सर, अगर बुध हो तो लगन में शनि हो और साथ में छठी राशि हो। हाँ हाँ हाँ, तो भी ठीक है, तभी वो तो ठीक ही है ना, फिर भी सम हो गया ना, फिर भी सम हो गया ना, सम हो गया तो बुध शुभ हो गया। हाँ, तो यही तो आपको क्रिएट करना है ना, यही तो ज्योतिषी का दिमाग लगाना है ना, यही तो कैलकुलेशन है। आपने सोचते हो ना ज्योतिष कैलकुलेशन है, यही कैलकुलेशन है कि अब कितना उसको ठीक करें, कितना खराब करें, ये सब आगे पढ़े नहीं आएंगे। अभी तो आप तो आज से आपने फलादेश में पांव रखा है, अब तो आगे बढ़ोगे ना, तब कंडीशन आएंगे ना सर। मकर राशि में अब यदि शनि बैठे तो हम किसको ज्यादा वैल्यू दे, राशि को ज्यादा वैल्यू दे, भाव को ज्यादा वैल्यू दे? नहीं सर, राशि का अपना अलग फल है, भाव का अपना अलग फल है, दोनों अलग अलग है, दोनों अपना अलग फल देंगे। राशि से फल निकालना तो आसान है सर, भाव के हिसाब भाव से क्यों दिक्कत है? इस चार्ट के आधार पर तो भाव से भी आसान है, इस चार्ट के अनुसार ना। वैसे तो राशि का तो आपको मालूम है ना, उसकी नेचर भी मालूम। बस यही तो शर्त है कि ये चार्ट याद हो। अरे हाँ, ये चार्ट याद करना पड़ेगा, राशि तो आपके सामने निकल के आ जाती है। इसीलिए तो मुझे डाउट है, आप पर ही डाउट है, तभी तो आपको बोल रहा हूँ ना कि अगले बार याद करता हुआ मिलना चाहिए। ये तो मुझे क्योंकि आप इतने बड़े टीचर हैं, पूरे बच्चे को सिर्फ डंडे मारते हैं कि भाई कल पाठ करके याद करना आना है, तो अब आपको भी तो याद करना पड़ेगा ना। अब बच्चे भी हंसेंगे हमारे विद्यालय में कि गुरुजी भी याद कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो जो एक ना वो आ रही गीता रानी पिक्चर आई है, गीता रानी, उसमें सब टीचरों को मतलब ऐसा टाइट कर दिया कि बच्चे कम टीचर ज्यादा पढ़ रहे हैं। हाँ, चले सर, एक छोटी सी हेल्प चाहिए आपसे प्लीज सर, मेरा थोड़ा सा टाइम, बर्थ टाइम निकालने में प्लीज कर दीजिए। मैं करता हूँ मैम, आपका करता हूँ, अब तो मैं फ्री हो गया ना, मैं करता हूँ। हाँ जी, कर दीजिए, कभी भी कर दीजिए, बट कर दीजिए, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पता होना जरूरी है। नहीं, मैं आपका करता हूँ, ठीक है। चले, तो अब लोग हम अगले क्लास में मिलते हैं। तो ठीक है, चले, देखिए मैं इस तरह से अपना कोर्स को मैनेज किया हूँ ना कि किसी को कोई डाउट ना हो, 100% समझ में आ जाए। इसके बाद भी मैं इस तरह से कोर्स को डिजाइनिंग किया हूँ और बनाया हूँ कि 100% यदि आप लोग 100 बच्चे 15 बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि इसमें 14-13 बच्चे तो ज्योतिषी बन ही जाएंगे। थोड़ा सा भी यदि आप लोग दिमाग देंगे ना, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप लोग ज्योतिषी बनने में कोई डाउट रहेगा। मैं इस तरह से अपना कोर्स ही डिजाइन किया हूँ। आप सारे के सारे कोर्स देख लेना ऑनलाइन जा करके, इस तरह से कोई भी अभी हिंदुस्तान में कोर्स को डिजाइन नहीं किया है, क्योंकि ये मैं स्वतंत्र रूप से, और मेरा ये उद्देश्य है कि हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ज्योतिष पढ़ा दूं, मेरा ये है। बेशक मुझे पैसे कम मिले, उससे मुझे कोई वो अच्छा मतलब उस कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ज्योतिषी बन के जाए यहाँ से, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से मैंने कोर्स को डिजाइन किया हूँ।
और कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। और यदि आपको कभी भी कोई डाउट है तो मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं, हम यथासंभव आपकी हेल्प करेंगे, निश्चित रूप से हेल्प करेंगे, ठीक ना। सर हम ग्रुप में एक प्रश्न डाला था, उसको आप देख सकते हैं, तो थोड़ा देखिएगा। एक्चुअली हम लोगों ने सारे स्टूडेंट्स ने उसको आंसर निकालने की कोशिश करी थी, उसे निकालते हैं, तो फिर उसके बाद हुआ था। चले मैं ग्रुप को देखता हूँ कौन क्या आंसर निकाले, मैं जवाब देता हूँ, ठीक ना सर। ठीक है सर, ओके, तरीके से समझा रहे हैं। ऑडियो और अगर मिल जाएगी तो हम आपका बहुत करेंगे सर। ऑडियो हमारे पास अभी तो मिसिंग है। अब तो 2 दिन का ऑडियो भी हमने वो कर नहीं पाया, आप थोड़ा याद दिला दिया करें सर शुरू में ही। श्योर सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।